आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पाप कर्म। लेकिन पाप कर्मों के नीचे ही हमने क्या लिखा है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अनुमोदन। देखिए, ये तीन शब्द में से दो शब्द तो बहुत ही जाने पहचाने हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो प्रत्यक्ष शब्द बहुत ही जाना पहचाना है और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम समझ ही जाते हैं। अक्सर मनुष्य अनुमोदन शब्द को इतना सही सही जान नहीं पाता। तो आज हम पाप कर्मों को ही इन तीन शब्दों के साथ जोड़कर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए वर्तमान समय कल युग चल रहा है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है कि मनुष्य का सत्संग कमजोर पड़ता जा रहा है। सत्संग कमजोर होने पे ही आपका हमारा कुसंग सहज ही होने लगता है। देखिए, जब जब प्रकाश नहीं होता तो अंधकार सहज ही आने लगता है ना। दिन में जब हम प्रकाश को आने से रोक देते हैं, हम अपने कमरों में खिड़की दरवाजे अगर बंद कर दें, पर्दा आगे कर दें, तो क्या स्थिति बनती है? अंधकार में स्थिति होती है। इसी तरह जब जब मनुष्य अपने जीवन में सत्संग को महत्व नहीं देता, सत्संग के प्रति कोई रुचि नहीं रखता, ज्ञान को समझने की, जुड़ने की, परमात्मा से जुड़ने की उसमें कोई एक विशेष रुचि नहीं होती। देखिए, कर्म कांड करना एक अलग बात है। देखिए, अक्सर कर्म कांड करते समय मनुष्य का मन आंशिक रूप से ही सम्मिलित होता है। देखिए, आजकल तो देखिए, पीछे कुछ दिन पहले ये श्राद्ध पक्ष गया है, अब दशहरा गया है, अब दिवाली के दिन आने वाले हैं। तो अक्सर देखिए, कलयुग में एक साधारण मनुष्य के जीवन में जितनी भी सात्विक दिनचर्या भी रहती है, उनमें देखिए कर्म कांडों की ही प्रधानता रहती है, जिसके फलस्वरूप वो परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाता। यानी कि उसके जीवन में किया गया सत्संग भी एक 100% प्रभाव नहीं डाल पाता। देखिए, मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? जब जब उसके जीवन में सत्वगुण कमजोर होने लगता है, जब सत्संग का अभाव होने लगता है, और ऐसी स्थिति में देखिए कुसंग तो देखिए कलयुग में आपको जगह जगह देखने को मिलता ही है। आपके हमारे दिनचर्या में अधिकतर समय तो देखिए रजोगुण और तमोगुण ही बीतता है। देखिए, अक्सर मनुष्य सत्वगुण का संग, प्रकृति का जो एक वास्तविक सत्वगुण है, वो तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में होता है। अक्सर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में एक निद्रा की अवस्था में सो रहा होता है, क्योंकि कलयुग में देखा जा रहा है कि मनुष्य विषय भोगों में इतना अधिक लिप्त रहता है। देखिए, लोग रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात का खाना खा रहे। तो जब रात को 11 बजे, 12 बजे खाना ही खाया जा रहा है, तो वो सोएंगे कब और उठेंगे कब? देखिए, जब मनुष्य रात को देरी से सोता है तो उसको देखिए कुछ घंटों की नींद तो चाहिए। तब ऐसी स्थिति में जब तक वो उठता है, तो जो सूर्य निकलने से पूर्व के ये 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है, जिसको कि ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया गया। देखिए, मैंने तो ब्रह्म मुहूर्त पे बहुत सी लंबी लंबी चर्चाएं की है। एक तो मैंने सूर्य के उगने से पहले या सूर्य के उदय होने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट के ऊपर ही तकरीबन 1 घंटे से भी ऊपर की मैंने चर्चा की, जिसमें मैंने गुणों को एक बहुत ही विस्तार से समझाया था। लेकिन मनुष्य जब इन वीडियो को भी 100% यानी कि पूर्ण रूप से आरंभ से लेकर अंत तक एकाग्र होकर श्रद्धा के भाव से नहीं सुनता, तो फिर ज्ञान अपना असर दिखा नहीं पाता। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जितना जितना अधिक सत्वगुण का संग करते हैं, तो वो हमारा सत्संग ही होता है। देखिए, ये गुणों का अपना एक प्रभाव होता है। इन गुणों के क्रम को मनुष्य बदल नहीं सकता। देखिए, वर्तमान समय तो फिर भी कलयुग चल रहा है। ये गुणों के आने का क्रम देखिए सतयुग में भी यही था, त्रेता युग में भी यही था, द्वापर युग में भी यही था। यानी कि ये गुणों के आने का क्रम कभी भी बदलता नहीं। लेकिन जब जब मनुष्य देखिए सतोगुण का संग एक बहुत ही कम
स्थिति में करता है या कम मात्रा में करता है, तो देखिए ये जो बाहरी गुणों का जो प्रभाव हमारे जीवन में एक असर डालना चाहिए, वो फिर डाल नहीं पाता। और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में तो देखिए रजोगुण का तो पूर्ण रूप से ही संग करता है, क्योंकि दिन में तो देखिए बाहरी स्तर पर भी रजोगुण ही होता है, और शाम को सूर्य ढलने के बाद तमोगुण का आरंभ हो जाता है। यानी मनुष्य एक साधारण स्तर पर भी इन गुणों का जितना जितना संग करता है, उसका कुछ ना कुछ तो देखिए प्रभाव उसके जीवन पर दिखने लगता है, उसके स्वभाव में भी उसका प्रभाव दिखता है। देखिए कुछ मनुष्य दिन में सो भी जाते हैं क्योंकि उनकी रात की ड्यूटी होती है। देखिए क्योंकि वर्तमान समय में कुछ ऐसे कार्यालय हैं जो 24 घंटे ही कार्य करते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए कुछ लोगों को रात की शिफ्ट में कार्य करना होता है धन कमाने के लिए। तब ऐसे मनुष्य देखिए दिन को सोना उनकी एक मजबूरी होती है। हालांकि जब वो देखिए कार्य कर रहे होते हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त भी चल रहा हो, तब ऐसी स्थिति में देखिए उस ब्रह्म मुहूर्त का कुछ अंश में तो लाभ ऐसे कार्य करने वाले मनुष्यों को भी मिल जाता है, भले ही देखिए पूर्ण लाभ नहीं मिलता। देखिए जब मनुष्य परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, यानी कि वो अपनी साधना के लिए कह लो, जब परमात्मा से जुड़ने का उसका लक्ष्य होता है, तब वो ब्रह्म मुहूर्त में जब वो उस समय विशेष का संग करता है तो उसका पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। जब मनुष्य धन कमाने के लिए केवल अपने कार्यालय में उस ब्रह्म मुहूर्त में अपने कार्य कर रहा होता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसको पूर्ण लाभ तो नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं होता। उसका लक्ष्य तो देखिए उस समय विशेष में अपने कार्य को करने का होता है, और कार्य जितने भी हम करते हैं, चाहे देखिए हाथ पैरों से करते हैं चाहे मन से करते हैं, यानी कि जब भी हम किसी भी प्रकार की क्रियात्मक क्रियाएं करते हैं, यानी कि एक क्रिया के रूप में करते हैं, तो वो रजोगुण कहा जाता है। भले ही देखिए ब्रह्म मुहूर्त भी चल रहा होता है, लेकिन उस समय उनके किए गए ऐसे सभी कार्य वो राजसी कहलाते हैं। और राजसी कार्य करने के पीछे मनुष्य का क्या उद्देश्य होता है? धन कमाना। देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तो शास्त्रों में ही इनका वर्णन है और इनका क्रम भी कहा गया। देखिए धर्म सर्वप्रथम स्थान पे रखा गया और बीच में अर्थ और काम को रखा गया। अर्थ का मतलब देखिए धन से ही होता है, और धन किस लिए चाहिए? देखिए कोई मनुष्य धन को खा तो नहीं सकता। क्या हम 100 के नोट को खाते हैं या 500 के नोट को हम खाते हैं? नहीं, हम किसी भी प्रकार के मुद्रा को हम खाते नहीं है। उस मुद्रा द्वारा जो हम वस्तुएं खरीदते हैं या जो सेवाएं हम खरीदते हैं, हम उनका संग करते हैं, उनका एक विषय भोग करते हैं। यानी कि आपके हमारे जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, मनुष्य जब इन विषय भोगों में मर्यादा से अधिक रुचि रखता है, तो फिर वो धन कमाने में उसकी जो भागदौड़ होती है वो बहुत अधिक बढ़ने लगती है। देखिए आरंभ में जब मनुष्य रजोगुण में ही रहकर कर्म करता है, यानी कि अन्य जीवों को वो पीड़ा नहीं देता, तंग नहीं करता, अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधियां नहीं रखता, यानी कि किसी भी प्रकार का छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे तामसी वृत्तियों से लिप्त नहीं होता, तो वो रजोगुण में लिप्त होता है। रजोगुण में उसका लक्ष्य केवल विषय भोगों की ही प्राप्ति का होता है। ऐसे में देखिए उसका पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, यानी कि वो जब अन्य जीवों को देखिए तंग नहीं करता, किसी भी प्रकार से दुख नहीं देता, यानी कि शास्त्रों में जो विधि विधान के अनुसार ही अपने कार्य करता है और निषेध कर्मों से बचा रहता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए पाप कर्मों का उसका कर्माशय आरंभ ही नहीं होता। देखिए शास्त्रों में ये जो विधि विधान और निषेध बताए गए हैं, ये आपके मनुष्य होने के लिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही आप और हम कर्म करने की एक स्वतंत्रता पाते हैं। मनुष्य से जो नीचे की जोनियां हैं या मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां, वो तो परतंत्र जोनियां कहलाती हैं। देखिए नीचे की जोनियों को तो एक मनुष्य को बोध भी रहता है, क्योंकि नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की जोनी है। ये जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु, ये सब नीचे की जोनी है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे देखने में आते हैं।
ये भी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में, भले ही लाखों युग पहले, ये भी आपके हमारे जैसे मनुष्य योनि में ही थे। इन्होंने भी अपने मिले हुए मनुष्य जीवन में पाप कर्म अधिक कर दिए थे। देखिए, मैंने आज के वीडियो में जो पाप कर्म का जो एक अक्षर लिखा है उसको काले रंग से लिखा है, ताकि मनुष्य इससे डरे। देखिए, जैसे आप देखोगे ना, घरों के आसपास भी ये जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, यहाँ से आपके हमारे घरों में बिजली आती है, तो वहां पे देखिए लाल रंग का एक खोपड़ी सी बनी होती है, वहां भी देखिए वो खतरे की निशानी होती है। ये लाल रंग को भी हम खतरे की निशानी समझते हैं, और ये काले रंग को भी देखिए एक खतरा या एक थोड़ा डराने के उद्देश्य से, थोड़ा भय उत्पन्न हो। देखिए, मैं अक्सर मृत्यु को या मैं पाप कर्मों को देखिए, या तमोगुण को एक काले रंग से दिखाता हूँ, क्योंकि ये अज्ञानता पूर्वक होते हैं, ये हमें नीचे गिराते हैं। क्योंकि तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से जोड़ा जाता है। और अंधकार क्या होता है? जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, मनुष्य जब पाप कर्म करता है तो वो अज्ञानता में ही करता है, क्योंकि जब उसको ये पता चल जाएगा, इसका ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा कि किए गए कर्म का मुझे भविष्य में दुख रूपी फल भोगना होगा, तो देखिए दुख तो कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। सभी आत्माएं सदा ही सुख की एक प्रवृत्ति का एक उनके इच्छा बनी रहती है। देखिए, आत्मा कोई भी हो, चाहे पशु पक्षी की हो, चींटी की हो, हम सभी सुख की ओर ही आकर्षित होते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो एक प्रवृत्ति होती है, जो स्वभाव है, वो सुख प्राप्ति का ही होता है। और दुख यदि आ भी जाता है तो हम उससे निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, भागना चाहते हैं। तभी तो मनुष्य देखिए, जब जब रात को भी, शाम को जब अंधकार होता है, तो हम सर्वप्रथम अपने घरों में क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं, क्योंकि हमें अंधकार पसंद नहीं है। अंधकार में हमारे तन को ठोकरें लगती हैं, जैसे अंधकार में तन को ठोकरें लगती हैं, उसी तरह जब जब आपके हमारे मन में, बुद्धि में अज्ञानता आ जाती है, भले ही देखिए मन और बुद्धि को परमात्मा ने हम सभी को सात्विक रूप में ही दिए, सत्वगुण प्रधान है, लेकिन जब जब हम विषय भोगों में अधिक लिप्त होते हैं, मर्यादा से अधिक इन विषयों को भोगते हैं, तो फिर आपका हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है, हमारे अंदर अंधकार आने लगता है। हमारे जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये थोड़े और अधिक विकृत होने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि आपके हमारे जो विकार हैं वो एक विकृत रूप में, देखिए विकार का तो मतलब ही ये होता है कि वो एक गलत दृष्टिकोण से कहा जाता है ना, विकृत रूप उनका हो। लेकिन जब ये मर्यादा में रहते हैं तो ये आपका हमारा कोई नुकसान नहीं करते। लेकिन जब ये अमर्यादित हो जाते हैं, देखिए जितने भी ये जो पाप कर्म होते हैं, ये उन्हीं के द्वारा ही होते हैं जिनके ये जो विकार हैं ये अमर्यादित हो जाते हैं। देखिए, ये जो मैंने अभी कहा ना, 4 प्रकार के जो हम पुरुषार्थ करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें धर्म को प्रथम स्थान इसीलिए दिया है कि आपने, हमने जो अर्थ यानी धन कमाना है, उसको धर्मानुसार कमाना है। धर्मानुसार का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की चालाकियों द्वारा, हेरा फेरियों द्वारा, धोखेबाजी से या चोरी करके हमने धन नहीं कमाना। और उसके बाद है अर्थ, के बाद आता है काम। काम का मतलब क्या है कि आपके हमारे ये जो 5 भोग विषय आते हैं ना, इनको हमें मर्यादा में रखना है। देखिए, स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से तो इनकार नहीं किया जाता। हम सभी के स्थूल शरीर है, इनको रोटी दाल तो चाहिए ही ना। हमारी जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, हमें कपड़ा पहनने को भी चाहिए, रहने को घर चाहिए। भले ही मनुष्य से नीचे की जोनियों को इन सब बातों की कोई ऐसी विशेष आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनका जीवन तो देखिए प्रकृति की प्रेरणा से ही एक गुजर बसर चल जाता है। क्योंकि वो देखिए पिकनिक मनाने तो आए नहीं, नीचे की झुनिया जो 80 लाख की बताई गई, वो तो देखिए दंड रूप में है, सजा भुगत रहे हैं। और सजा भुगतते समय देखिए परमात्मा की ओर से कह लो या प्रकृति की ओर से कोई सुख सुविधाएं तो नहीं दी जाती, यानी कि उसका केवल जीवन यापन चल सके। देखिए, जेल में भी खाना मिलता है, लेकिन वो सजा काट रहे होते हैं दंड रूप में। लेकिन मनुष्य जोनी पाकर हमें मनुष्य की
एक जीवन की महत्ता को समझना चाहिए, यानी कि मनुष्य को पाप कर्मों से बचना चाहिए। इसलिए मैंने आज के वीडियो के चित्र में देखिए पाप कर्म को काले रंग से दिखाया है, ताकि मनुष्य पाप कर्म करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन आज जो हमने पाप कर्म के साथ जो 3 शब्द जोड़े हैं, उसमें जोड़ा है पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, तीसरा अनुमोदन। इन सब के अलग अलग देखिए प्रभाव होते हैं। देखिए प्रत्यक्ष का मतलब तो यही है कि जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यानी कि हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की चालाकियां जो करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, चतुराइयां दिखाते हैं, जिससे अन्य जीवों को दुख होता है। देखिए अन्य जीवों का अभिप्राय केवल यहाँ मनुष्यों से ही नहीं है। भले ही मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जो पाप कर्म करता है, वो अधिकतर तो देखिए अन्य जीवों के साथ ही हेरा फेरी करता है। झूठ, छल, कपट, ठगी या चतुराइयां जो करता है, वो अन्य मनुष्यों के साथ ही करता है। अन्य मनुष्यों के धन को चुराता है। चुराने का मतलब केवल चोरी करने से नहीं होता। जब हम कोई चतुराई द्वारा उनको धोखा देते हैं, उनके धन को हथियाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का देखिए पाप कर्म ही होता है। देखिए जब हम कृत्य करके कोई धन कमाते हैं, यानी हम सभी भाई बहनों का जो अर्थ है वो धर्मानुसार होना चाहिए। किसी को पीड़ा देके हमने धन नहीं कमाना। यानी मनुष्य को अपने जीवन में पाप कर्मों से बचना चाहिए। देखिए ये जो प्रत्यक्ष रूप से जो पाप कर्म है ना, वो हम स्वयं खुद ही करते हैं। और जब जब हम अन्य जीवों के साथ कुछ पाप कर्म अन्यों के द्वारा करवाते हैं, देखिए कभी कभी हम कोई अपना जैसे व्यवसाय में कुछ श्रमिक रखते हैं ना, तो वो जितना भी हमारे कार्य में सहयोग देते हैं, तो जितना भी उत्पादन होता है वो हमारा ही उत्पादन गिना जाता है ना। यानी कि जब हम इसी तरह जब हम अपने व्यवसाय में चतुराइयां करने में हम अपने कर्मचारियों को कुछ ऐसे दिशा निर्देश भी देते हैं कि ऐसे ऐसे चतुराई करके आपने धन कमाना है। भले ही देखिए वो धन तो जो आपका कर्मचारी तो केवल अपनी तनख्वाह ही लेके जा रहा है ना, लेकिन वो आपके लिए पाप कर्म कर रहा है, आपके लिए चतुराइयां कर रहा है। तो जितने भी हम अन्य लोगों द्वारा कुछ पाप कर्म करवाते हैं, चाहे वो चतुराइयों के रूप में क्या या विभिन्न रूप में, देखिए इसका तो कोई एक शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। मात्र एक उदाहरण से आपको समझाया है कि हम अपने जीवन में जो प्रत्यक्ष रूप से पाप कर्म करते हैं, चाहे वो बोलने से करते हैं, चाहे मारपीट करने से करते हैं। देखिए आज तो आप समाज में देखते हो ना, चोरी, डकैती, लूटमार, और विशेष रूप से देखिए आजकल जो आतंकवादी जो अपनी गतिविधियां रखते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से ही देखिए ये आतंक फैलाते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं। अब हत्या से ही देखिए मैं आपको एक बात और समझा दूं। देखिए इस जगत में, संसार में, यदि कोई मनुष्य 10 लोगों को मारता है और पकड़ा जाता है, तो उसको केवल एक ही बार फांसी होती है ना। देखिए 2 बार फांसी तो मिल ही नहीं सकती, क्योंकि एक बार फांसी मिलते ही उसका स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो अब दोबारा से तो उसको फांसी नहीं दी जा सकती। देखिए प्रकृति का क्या नियम है। प्रकृति में न्याय तब होता है अगर उसने 10 मनुष्यों की हत्या की है, तो उसको प्रकृति 10 बार वो मृत्यु दंड देगी, किसी भी रूप में। देखिए क्योंकि प्रकृति तो परमात्मा की ही एक व्यवस्था है। प्रकृति अपने आप में कोई क्रियाशील नहीं है। देखिए वो जो आपको हमें ये जो प्रकृति में इतने जो परिवर्तन देखने को नजर आते हैं, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ये परिवर्तन आपको हमें देखने में मिलते हैं। ये जो प्रकृति में इतनी प्रकार की जो हलचल होती है, वो देखिए प्रकृति के गुणों के कारण होती है। और गुण अपने आप में भले ही नित्य रहते हैं, लेकिन जड़ हैं। जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती। देखिए जड़ आपके हमारे घरों में जितने भी यंत्र हैं, उनमें कभी क्रियाएं होती। देखिए अगर फ्रिज भी चलता है या हमारे टीवी चलता है, उसमें एक बिजली का प्रवाह आता है। बिजली के प्रवाह को आप चेतन शक्ति समझ सकते हो। यानी कि जितने भी ये जो जड़ प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, या इसी तरह के जो और भी 24 तत्वों का जो एक परिवर्तन देखने में आता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का कार्य है।
मूल रूप में तो देखिए ये गुण ही है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और गुणों में भी देखिए ये तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। इन तीनों गुणों को एक इकाई माना जाता है। इनसे 23 गुणों का जो विस्तार होता है उसको विकृति कहा जाता है। लेकिन एक साधारण बोलचाल में हम उन 24 तत्वों को ही देखिए प्रकृति कह देते हैं। और एक साधारण मनुष्य जिसका ज्ञान बहुत ही निम्न श्रेणी का होता है, साधारण मनुष्य तो देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक ही इस माया को समझता है, प्रकृति को समझता है। क्योंकि आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर भी तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ही बने। इसी तरह आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का बना है। 5 भोग विषय होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 15 और एक मन बुद्धि हो गए 17। और 17 और 5 जो हमारे तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये स्थूल शरीर है। 17 और 5 हो गए 22। और एक है हमारा आपका कारण शरीर। जब जब हम अहंकार युक्त होकर कर्ता भाव से कुछ भी कर्म करते हैं उनके संस्कार बनते हैं, वो अहंकार तत्व है, वो 23वां तत्व है। इन 23 तत्वों में जो प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनको एक तत्व माना जाता है, वो इन 23 तत्वों में, क्योंकि विस्तार उसी मूल तत्व से होता है इन गुणों से, तो 23 तत्वों में ये उन 3 गुणों का भी विस्तार आ जाता है। यानी कि वो 23 तत्वों में वो गुण सम्मिलित रहते हैं। इसलिए तो देखिए इस माया को, ब्रह्मांड को 24 तत्वों का कहा गया। और आपके हमारे जो 3 शरीर हैं इनको एक पिंड कहा जाता है, ये भी 24 तत्वों का है। इस पर भी हमने देखिए एक बार चर्चा की थी, ब्रह्मांड और पिंड में अंतर। देखिए इन सभी बातों को हमें समझना चाहिए। देखिए मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें कर्म करने की अगर स्वतंत्रता मिलती है तो हमें पाप कर्मों से बचना चाहिए। इसीलिए मैंने ये देखिए काले रंग से दिखाया। देखिए प्रत्यक्ष रूप से हम पाप कर्म करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से पाप कर्म करते हैं, वो 100% उनका दुख रूपी फल आना निश्चित है। देखिए एक हमने चर्चा की थी कुछ महीने पहले, पुण्य कर्म, उसके ऊपर भी हमने देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और अनुमोदन रूप में की थी। आज हमारी चर्चा देखिए केवल पाप कर्मों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। देखिए उसमें तो पुण्य कर्म प्रत्यक्ष रूप से हम करते हैं, यानी कि जब हम स्वयं अपने स्थूल शरीर द्वारा इंद्रियों द्वारा कुछ सेवा भाव करते हैं तो वो तो देखिए 100% प्रभाव डालती है। जब हम किसी संस्था को दान पुण्य पैसे दे देते हैं कि आप इन परोपकार के कार्यों में हमारा धन लगाओ, तो उसमें हमें उतना पुण्य नहीं मिलता। लेकिन पाप कर्मों में देखिए चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, देखिए किसी ने प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी की हत्या की है या अन्य किसी मनुष्य को, देखिए संसार में अक्सर एक शब्द प्रचलित है सुपारी देना। देखिए मेरा उन बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात सामने आपको क्योंकि समझ में आ जाएगी। देखिए ये जो कुछ लोग एक दूसरे की जो हत्याएं भी करवाते हैं या अपराध करवाते हैं, वो किसी से भी चेक करवाए वो उनके अपने ही खाते में जाती है। और जो करते हैं देखिए उन्होंने भी क्योंकि वो गलत कार्य किया होता है तो उनके खाते में भी जाता है। देखिए पाप कर्म हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, दोनों ही स्थितियों में हमारा पाप कर्मों का कर्माशय 100% बनता है। देखिए ये कुछ बातें शास्त्रों में देखिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिखी होती, उनकी हमें युक्ति लगानी होती है, संगति लगानी होती है कि शास्त्र हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। इसी तरह अब तीसरा शब्द आता है अनुमोदन। देखिए अनुमोदन शब्द एक साधारण मनुष्य इस शब्द से कम परिचित रहता है, लेकिन कभी कभी देखिए जब कभी भी कहीं कोई किसी पद का कोई चुनाव होता है, कहते हैं ना उसने उसका अनुमोदन किया, उसके नाम का देखिए प्रस्ताव रखा। विशेष रूप से कभी कभी देखिए हम जिन सोसाइटियों में रहते हैं तो वहाँ कुछ पदों के लिए चुनाव होता है। देखिए कभी कभी एक से ज्यादा चुनाव लड़ने वाले होते हैं, तब तो फिर उसमें मतदान का एक क्रिया की जाती है। लेकिन कभी कभी तो देखिए एक वैसे ही कोई विरोध पक्ष में नहीं होता तो किसी के नाम का एक अनुमोदन किया जाता है, प्रस्ताव रख दिया जाता है। इसी तरह देखिए हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए पाप कर्म हमने स्वयं भी नहीं किया, पाप कर्म हमने अन्य से भी नहीं करवाया, लेकिन जिन तीसरे लोगों ने या जिन
लोगों ने पाप कर्म किया है, उन पाप कर्मों की यदि हम अपने मन से, बुद्धि से, बोलों से स्वीकृति दे देते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ ये उसने पाप कर्म अच्छा किया, तो फिर ये हमारा पाप कर्मों का कर्माशय हमारा भी बन जाता है, क्योंकि हमने उनका समर्थन किया है, अनुमोदन किया है। यानी अन्यों द्वारा जो पाप कर्म किए जाते हैं, हम उनकी स्वीकृति देते हैं, हम उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो ये सभी ऐसे पाप कर्म के हम भी भागीदार बन जाते हैं। अक्सर मनुष्य ऐसे पाप कर्मों से अपरिचित रहता है। देखिए, कभी कभी कुछ सरकारों द्वारा कुछ ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, कुछ अच्छे कार्य भी होते हैं, कभी कभी कुछ गलत कार्य भी हो जाते हैं। देखिए, सरकार तो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करती, या कभी कभी देखिए उनको बोध नहीं होता। देखिए, सरकार भी तो आपके हमारे जैसे इंसानों से, मनुष्यों से ही चलती है ना। कोई सरकार कोई अलग से कोई यंत्र तो नहीं है, यानी कि उनमें भी आपके हमारे मनुष्य जैसे मनुष्य ही कार्य करते हैं। देखिए, इन सभी बातों को मैं विस्तार से भी बता सकता हूँ, लेकिन इन सभी बातों पे चर्चा करने से कई बार कुछ समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसलिए ये जो अनुमोदित पाप कर्म है, इन पर आप स्वयं ही चिंतन करें। जैसे जैसे आप इस पर चिंतन करेंगे, देखिए मैंने तो आपको एक सूत्र दे दिया कि आपके हमारे मिले हुए जीवन में जो पाप कर्म किन किन स्थितियों में होते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य स्वयं द्वारा किए गए पाप कर्मों को ही पाप कर्म समझता है, अन्यों द्वारा जो वो पाप कर्म करवाता है उनको पाप कर्म कम समझता है, और अनुमोदित पाप कर्म को तो वो कभी ध्यान ही नहीं देता। इसलिए आप सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में इन सभी बातों को अपने जीवन में एक विशेष स्थान देना है, यानी कि इन शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातों को समझना है। देखिए, मेरी तो आप सभी भाई बहनों से सदा ही एक विनती रहती है कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में सदा पुण्य कर्म करने चाहिए। देखिए, पाप कर्मों से पुण्य कर्म अच्छे माने जाते हैं, हालांकि पुण्य कर्म भी देखिए बंधन का ही कारण बनते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से कर्म करने की अर्जुन के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को एक शिक्षा दी है कि हमें पाप कर्मों से तो बचना ही बचना है। देखिए, पाप कर्म तो किसी भी सूरत में नहीं करने होते, यानी कि पाप कर्म से यानी निषेध कर्मों से हमें बचना है, अन्यथा किए गए कर्मों को देखिए हमें दुख रूपी फल भोगना ही होगा। देखिए, मैंने बताया ना, हमारे घरों के आसपास की जो 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, उनमें असंख्य जीव हैं, वो भी कभी ना कभी आपके हमारे जैसे मनुष्य जोनि में थे। उनके द्वारा जब पाप कर्म अधिक हो गए थे, देखिए मनुष्य जीवन या मनुष्य जोनि तो उसी स्थिति में मिलती है जब मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों के कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है। और यदि पाप कर्मों की अधिकता हो गई है, जैसे पाप कर्म 70% हो गए हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए पुण्य कर्म 30% रह जाते हैं। अब जो 70 और 30% में जो अंतर है, वो देखिए 40% का अंतर है। तब ऐसे 40% पाप कर्मों को जो एक दंड रूपी फल है, वो नीचे की जोनियों में ही भोगना पड़ता है। चाहे देखिए 10 जोनियों में भुगते, चाहे 100 जोनियों में, 1000, लाख, करोड़, अरब। देखिए, ये मैं संख्या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तक वो किए गए पाप कर्मों का नाश नहीं होता, क्योंकि देखिए मनुष्य अपने जीवन में एक एक दिन में भी कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि मनुष्य कितने कितने पाप कर्म कर जाता है। मैं तो यहाँ तक भी देखिए, मैंने कुछ ऐसे विषय भी रखे थे कि मनुष्य एक दिन में कितने कितने पाप कर्म करता है, उसको बोध ही नहीं रहता। अब देखिए, किसी का कोई स्कूटर या कार एक काला धुआं फेंक रही है, तो वो दिन में अगर 100 किलोमीटर घूम के आता है, तो वो अपने 100 किलोमीटर के दौरान में कितने हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करता है। तो ये इन सभी बातों से हमें कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि मनुष्य को पाप कर्मों से बचना ही बचना है। अन्यथा क्या है, देखिए जब वो मरते समय 70% पाप कर्मों का संचित कर्माशय है और पुण्य कर्मों का 30% है, तब वो जो 70% का जो अतिरिक्त है, वो जब तक घट घट के 30% पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आता,
भले ही मैंने कहा ना करोड़ों अरबों जोनियों नीचे की जोनियों में उसको दंड भोगना पड़े, जुग के जुग बीत जाते हैं, सृष्टियां चाहे बदल जाती हैं, तो तब उसको पुनः मनुष्य जोनि का जन्म नहीं मिलता। देखिए हम सभी भाई बहनों को तो देखिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है, तो हमें अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना चाहिए, पुण्य कर्मों में लगना चाहिए। देखिए वैसे तो पुण्य कर्म भी मैंने कहा ना बंधन के कारण है, हमें निष्काम कर्म करने चाहिए। जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में निष्काम कर्म करने आरंभ नहीं करता, तब तक तो उसकी देखिए साधना ही आरंभ नहीं होती। देखिए मनुष्य जोनि भोग जोनि नहीं है, नीचे की जोनियां जो ऊपर की जोनियों को ही भोग जोनि कहा जाता है। अब देखिए ऊपर की जोनियों में तो पुण्य कर्मों का क्षय होता है, नीचे की जोनियों में जैसे पाप कर्मों का क्षय होता है वो तो दंड रूप में, और ऊपर की जोनियों को पुरस्कार रूप में कहा जाता है, क्योंकि पुण्य कर्मों की प्रधानता के कारण ही ऊपर की जोनियां मिलती हैं, तो वहां सुख रूपी फलों का क्षय होता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में देखिए आपके हमारे कारण शरीर में कर्माशय के साथ साथ एक जगह होती है जिसमें संस्कार रहते हैं। अक्सर मैं तो कहता हूँ कि देखिए जिस कमरे में भी संस्कार रहते हैं उस कमरे को ताला लग जाता है, केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा की व्यवस्था द्वारा वो ताला खोल दिया जाता है। यानी कि मिले हुए जीवन में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं, दोनों ही स्थितियों में देखिए हमारे संस्कार बनते हैं। देखिए जब हम काम भाव से कर्म करते हैं, चाहे पाप कर्म करते हैं चाहे पुण्य कर्म करते हैं, कर्माशय तो काम भाव से किए गए कर्मों का ही बनता है, लेकिन संस्कार निष्काम कर्मों के भी बनते हैं। निष्काम कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार उनके भी बनते हैं। हम जो मानसिक रूप से चिंतन भी करते हैं, संस्कार उनके भी बनते हैं, जबकि मानसिक चिंतन द्वारा कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि हम मन में क्या चिंतन कर रहे हैं, अन्य जीवों को ना तो कोई अच्छा प्रभाव पड़ता है और ना ही कोई बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपका हमारा कर्माशय नहीं बनता। लेकिन संस्कार उस स्थिति में भी बनते हैं, इसलिए संस्कारों के प्रति हमें सावधान रहना चाहिए। देखिए आज हमारा विषय तो केवल पाप कर्मों का ही था कि पाप कर्मों से मनुष्य को बचना चाहिए। ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, यानी कि हमें अपने जीवन में धर्म को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। जैसे शास्त्रों में 4 पुरुषार्थों में धर्म को पहले स्थान पे रखा हुआ ना, देखिए मनुष्य ने आज कलयुग में क्या किया, उस धर्म को हटा के अंतिम स्थान पे कर दिए। पहले स्थान पे किसको कर दिए, अर्थ को। देखिए अर्थ अब वो भोग वासनाओं के लिए जब कमाता है तो फिर वो नीतिगत धन कमा रहा है या अनीतिगत तरीकों से कमा रहा है, फिर उसको कोई बोध नहीं रहता, क्योंकि धर्म रूपी प्रकाश तो अब उसके जीवन में ही नहीं। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में धर्म सर्वोपरि बना रहे, प्रथम स्थान में बना रहे। शास्त्रों के अध्ययन को हमें महत्ता देनी चाहिए, ऐसी सात्विक वीडियो को भी हमें सुनते रहना चाहिए। यानी कि मनुष्य को सत्संग चाहे पढ़ने से मिले चाहे सुनने से मिले, करते रहना चाहिए। फिर उस किए गए सत्संग का हमें मनन करना है, ताकि आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने। जब शुभ संस्कार बनेंगे तो मन बुद्धि में अच्छी अच्छी वृत्तियां आएंगी, फुर्दे अच्छे अच्छे आएंगे, फिर मनुष्य के पाप कर्मों की और इच्छा ही नहीं होगी। देखिए जब अच्छे संस्कार बढ़ जाते हैं तो उससे अच्छे अच्छे मन में विचार आते हैं, फिर मनुष्य पुण्य कर्म करता है या साधना आरंभ कर देते हैं। देखिए जब जब मनुष्य के बुरे संस्कार बढ़ जाते हैं, मनुष्य पाप कर्म करता है, तो पाप कर्मों का कर्माशय भी बनता है, बुरे संस्कार भी बनते हैं। वो संस्कार फिर बार बार उसको मन में फुरने उठाते रहते हैं। देखिए आज संसार में जो बलात्कार जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कारण शरीर में बने हुए बुरे संस्कार। क्योंकि अपराध करने के बाद जब मनुष्य पकड़ा जाता है तो सजा किसको मिलती है, वो तो स्थूल शरीर को मिलती है। तब ऐसी स्थिति में यदि उसके कारण शरीर में जो बुरे संस्कार थे, यदि उसको अपने किए गए कर्म की आत्मग्लानि नहीं होती, पछतावा नहीं होता, फिर वो मन ही मन चिंतन करके प्रतिपक्ष भावना से उस पर सुधार नहीं लाता, यानी कि अपने कारण शरीर में वो जब चिंतन करते करते शुभ संस्कार बनाने लगता है, तो शुभ संस्कारों से फिर वो पहले के जो बुरे संस्कार थे वो समाप्त होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। जब वो कमजोर संस्कार होने लगेंगे तो फिर मन में गलत विचार भी नहीं आते। जब गलत विचार नहीं आते तो फिर आपके हमारे जो मन और बुद्धि द्वारा जो हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होते हैं वो भी फिर अच्छी दिशा में होते हैं।
और यदि कारण शरीर में संस्कार बुरे बने हुए हैं, वो सुधरते नहीं, तो फिर बार बार देखिए मन बुद्धि पे बुरे फुर्ते उठते रहते हैं। फिर वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा वो बार बार पाप कर्म करते रहते हैं। तो फिर ये जो आपके हमारे जीवन में जो पाप कर्मों का सिलसिला वो बनता रहता है, फिर वो आगे आगे बढ़ता जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए स्थूल शरीर की जब मृत्यु आ जाती है, तब आपका हमारा जो कर्माशय है या संस्कार है उनको ताला लग जाता है। तब ऐसी स्थिति में जो अगली जोनी मिलती है वो तो बने हुए देखिए कर्माशय के अनुसार ही मिलती है। और जब उसमें पाप कर्मों की अधिकता होती है और ये कितने अधिक अनुपात में होती है, तो फिर क्रमशः नीचे की जोनियों में ही जाना पड़ता है। देखिए मैंने तो शास्त्रों के अनुसार एक संगति लगाई है कि ये जो नीचे की जोनियां है ना, ये पेड़ पौधे ये अंतिम जोनी है, क्योंकि वो देखिए चल फिर भी नहीं सकते। पेड़ पौधों से ही क्रमशः उनकी उन्नति होती है, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बनते हैं, फिर थोड़े चलने उड़ने वाले बनते हैं कीट पतंगे, फिर पक्षी, फिर पशु, पशुओं के बाद देखिए मनुष्य जोनी मिलती है। वो भी देखिए ये शास्त्रों में कहीं भी ये ऐसा क्रम तो नहीं कहा गया, लेकिन मैं अपनी बुद्धि के स्तर पर परमात्मा की प्रेरणा से मैंने संगतियां लगाई, क्योंकि पशु जोनि में और मनुष्य जोनि में देखिए कोई विशेष अंतर नहीं है। क्योंकि पशुओं में जो एक जन्म प्रक्रिया है और मनुष्य में जो जन्म प्रक्रिया है वो एक समान है। इसी बात को आधार में लेते हुए ऐसा माना जाना चाहिए कि पशुओं के बाद की जो जोनी है वो मनुष्य जोनी मिलती है। देखिए किसी पक्षी को मरने के बाद पशु जोनी तो मिलेगी, लेकिन मनुष्य जोनी नहीं मिल सकती, ऐसा मेरा एक व्यक्तिगत मानना है। देखिए हम जितने भी बातों को एक रखते हैं, देखिए कुछ जो सैद्धांतिक बातें जो प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों में लिखी गई होती हैं उनको तो हम अपने शास्त्रों के अनुसार ही समझा देते हैं, लेकिन कुछ बातें शास्त्रों में कही गई संगतियों के आधार पर एक युक्ति संगत के हिसाब से या प्रकृति के जो गुण चल रहे होते हैं या अन्य जो सैद्धांतिक बातें हमारे आपके समझने में आती है, उनके आधार पर देखिए कुछ संगतियां लगाई जाती हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए सभी उदाहरणों के साथ तो सभी बातें नहीं बताई जाती, क्योंकि हमें परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं उन दिव्य गुणों के आधार पर या आत्मा के जो दिव्य गुण हैं उन गुणों के आधार पर या प्रकृति के जो एक गुण हैं उन गुणों का कैसे कैसे क्रम है, उन गुणों के कैसे कैसे लक्षण हैं, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक साधारण मनुष्य के मन मस्तिष्क में जैसे जैसे कुछ संगतियां लगती हैं, तो उन संगतियों के आधार पर ही हम अपनी चर्चा को कभी कभी आगे बढ़ा देते हैं। देखिए फिर भी मैं क्योंकि सभी चर्चाओं के अंत में कहता हूँ ना कि मेरी कही गई बातों पर यदि आपको तर्क संगत कोई मेरे विचार गलत लगते हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं। देखिए अब जैसे पशु योनि में मरने के बाद अगली पशु योनि भी मिल सकती है, मनुष्य योनि भी मिल सकती है, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता आ जाती है। अब यदि पाप कर्म अभी भी 60% है, पुण्य कर्म अभी 40% है, तब ऐसी स्थिति में उस पशु योनि में मरने पे भी उसको अगली मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। अब उसको शेष जो 20% के पाप कर्मों का जो एक क्षय करना है वो विभिन्न प्रकार की देखिए पशु योनियों में क्षय करना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में 30 लाख प्रकार के तो देखिए पशु बताएंगे, यानी कि एक पशु योनि से दूसरी पशु योनि में, दूसरी से तीसरी, ऐसे करते करते जब उसके पाप कर्म घट के पुण्य कर्मों के बराबर आ जाएंगे तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। देखिए कहीं कहीं शास्त्रों में पढ़ने से ऐसा भी बोध होता है कि गाय जो कि एक पशु योनि में ही मानी जाती है। देखिए भले ही गाय को एक सात्विक पशु कहा जाता है, हालांकि देखिए पशु कहने में मुझे एक संकोच भी आता है, लेकिन बात को समझाने के दृष्टिकोण से, क्योंकि गाय की हमारे एक धर्मानुसार एक पूजा भी होती है, यानी कि गाय के बाद का जो एक अगला जन्म है, यानी ऐसा माना जाता है। देखिए शास्त्रों में मेरे पढ़ने में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गाय के मरने के बाद की जो अगली जोनी है वो मनुष्य जोनी की प्राप्ति होती है, क्योंकि गाय एक सात्विक
पशु माना जाता है। देखिए, पशु फिर शब्द ये बोलने में थोड़ा संकोच होता है, इसको आप अन्यथा में नहीं लेना। यानी कि आपके हमारे जीवन में देखिए, ये जो हम मनुष्य जीवन में है, हमें कर्म करने की स्वतंत्रता तो मिली हुई है, लेकिन हमें मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। और ये सदुपयोग तभी हो पाता है जब हम सत्संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, यानी कि सतोगुण का अधिक से अधिक संग करते हैं, अपने जीवन में सात्विक गतिविधियों में ही अपने आप को लिप्त रखते हैं, और जीवन में ये जो विषय भोगों की है, इनको केवल मर्यादा में अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित रखते हैं। और तमोगुण का जो मल रूपी संग है, उससे तो पूर्ण रूप से ही बचते हैं, ताकि जो आज हमने देखिए पाप कर्म की जो चर्चा की है, मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से तो देखिए पूर्ण रूप से ही बचना चाहिए, ताकि मनुष्य जीवन पाकर आपके हमारे संचित कर्मों का कर्माशय नहीं बिगड़े, और हमारे कारण शरीर में किसी भी प्रकार के बुरे संस्कार नहीं बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आप किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, क्योंकि आज देखिए पाप कर्मों के विषय पे था, हो सकता है कुछ बातें देखिए एक साधारण मनुष्य को सुनने में थोड़ी कड़वी भी लगती हैं, कटाक्ष रूप में लगती हैं। यदि ऐसी ही कोई कही गई बात पर किसी बात को आपने कोई अन्यथा में लिया हो या कोई बुरा लगा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और परमात्मा की प्रेरणा से मैं जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करता हूँ, ये बनी हुई वीडियो यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में मदद कर रही हो, आपका कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपके सात्विक ज्ञान में वृद्धि होने लगी हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का ही विस्तार होता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में सदा हमारी प्रीति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।